हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों ये देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे। हमने कहा था कि भाई ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? हम इन लेवल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना, डे हाई के लिए। बट हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलती है, इस जगह सपोर्ट लेती है, तो हम यहीं कहीं पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। सबसे पहले कल की डेट चेंज कर लेते हैं भाई। कल डेट रहेगी 18 तारीख, ठीक है ना। निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं भाई। देखिए मार्केट में हम सबसे पहले 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं। ये फर्स्ट 15 मिनट की रेंज मार्क हो गई। रेंज मार्क होने के बाद हम क्या देखते हैं भाई, हमारा जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज का एटलीस्ट 50% ऊपर निकल जाए, ठीक है ना, या एटलीस्ट डे हाई हमारा क्लोज हो जाए, ठीक। यहां पर हम दोस्तों कैसे काम करते हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये कैंडल ऐसी कैंडल है। इस कैंडल को आप तो देख पा रहे हो, ये हमारे 50% के ऊपर भी जाके क्लोज हो रही है और वी वेब के ऊपर भी जाके क्लोज हो रही है। इवन अगर देखा जाए तो हमारा 220 EMA के ऊपर भी क्लोज हो रही है, ठीक है ना। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये एक पावर कैंडल नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे से इसमें बड़ी विक है। हम क्या करते हैं, अगर ये पावर कैंडल नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके रीटेस्ट का वेट कर। अब इसका रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट के बाद ये एंट्री, यहां पर दोस्तों एंट्री हमारी बन रही। अब आप कहोगे सर ये डे हाई के पास एंट्री बन रही है, यहाँ पे ये चलाओ। देखो दोस्तों, जब होता है, जब एग्रेसिव मार्केट इतना सपोर्ट ले, अपने सपोर्ट से ही लेके सब जो डे का सपोर्ट होता है उसी सपोर्ट को लेके आगे चलती है, तो कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव होकर ट्रेड लेनी पड़ती है। तो हम इस जगह दोस्तों 9:50 के आसपास एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन अगर आप 9:50 एंट्री प्लान नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हाई भी टूट जाने देते हैं। हाई कहाँ ब्रेक होता है, इसके बाद ये हाई ब्रेक हो गया। अब दोस्तों मार्केट और चल चुकी है, लेकिन अब यहां पर हम कहें डे हाई खड़ा नहीं, एग्रेसिव होकर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। हमने अगर यहीं पे एंट्री कर लेते एग्रेसिव होकर, भाई ये स्टॉप लॉस 22 पॉइंट का बनना है, प्लस 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लेते हैं, 10 पॉइंट का बफर कर लेते हैं, ठीक है ना। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर इस छोटी कैंडल को देखें, 10 पॉइंट का बफर कर लेते हैं। हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वी वेब के नीचे जाके स्टॉप लॉस, क्योंकि वी वेब तक मार्केट वापस जा सकता है। वी वेब के नीचे कितना स्टॉप लॉस देख रहे हैं हम, 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख रहे हैं, और यहां से हम 10 पॉइंट का लगभग बफर रख लेते हैं। तो लगभग 47 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। 47 का मतलब हमें वी वेब के नीचे या लास्ट स्विंग के नीचे हमें स्टॉप लॉस लेना। अब टारगेट देख ले दोस्तों, कितना टारगेट आया। टारगेट देखिए हमारा दोस्तों 1:2 के आसपास आके, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जब मार्केट चलती है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा मोमेंट है। हालांकि हमारी एंट्री इसके रिटेस्ट पे इसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारा जो 50% फेवरेट टेस्टमेंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, देन रिटेस्ट हो गया, यहीं पे हमारी एंट्री बनती है। बट अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इस जगह लेट एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस वहीं जाएगा, ठीक है ना, वहीं तक जाएगा। हम टारगेट कितना लेंगे, टारगेट हम जो बफर रख रहे हैं उसको बफर को टारगेट में नहीं शामिल करेंगे। 36 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है लास्ट स्विंग का, 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है उस जगह से। अगर हम लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 43 के पॉइंट के लास्ट स्टॉप लॉस अगर काम करते तो 86.1:2 के आराम से टारगेट आए हैं, ठीक है ना। और अगर एटीएम में आप लोग काम करते तो बहुत अच्छा लगे, इवन ओटीएम में भी टारगेट आ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई दोस्तों निफ्टी की आज की। अब कल दोस्तों कैसे काम, कुछ नहीं, पहले हाई मार्क कर लेते हैं। हमने हाई मार्क कर लिया, वी वेब को हाइट। अच्छा, इसी जगह जहां पे हम ट्रेड बना रहे हैं, इसी जगह पे हमारी ईएमए ट्रेड ही बनी है। ये जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग है, यहीं पर हमारी ईएमए ट्रेड भी बन रही है, और ईएमए का एंगल भी है, जो एंगल हम देखना चाहते हैं, ठीक है, राइजिंग है, ठीक है। चलो इसको बंद कर देते हैं। अभी हम क्या देख लेते हैं भाई, कल कैसे काम करने वाले। सबसे पहले डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। ये हम इसको बंद कर देते हैं सारा का सारा, और ये बॉक्स भी हटा देते, इसकी जरूरत नहीं रही। और डे लो हम मार्क कर ले, डे लो हमारा ऑलरेडी मार्क है, डे हाई हमारा मार्क है। कल कैसे काम करेंगे भाई, सीधी सबसे पहले देखते हैं मार्केट का क्या स्टेबल एरिया है, कहाँ से मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले खड़ी हुई है। दोस्तों यहां पर देखिए, सीधा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो जोन है, इस जोन से बाइंग आई है 2 बार, इस जोन से बाइंग आई है 2 बार, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। हमें क्या करना, अगर यहां से कहीं सपोर्ट लेके मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है, अगर यहां से कहीं सपोर्ट लेके मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है, तब तो हम जो है क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर काम करेंगे, ठीक। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा सीधा सा तरीका होगा, हम इस लेवल के नीचे डाउन साइड के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग हमारा कहाँ होने वाला है, 25,675, 25,675। तो लॉन्ग एबव 25, 675, इसके ऊपर तो भाई हम लॉन्ग करेंगे। 675 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। शॉर्ट का जोन कहाँ होने वाला है भाई, ये जो लेवल दिख रहा है 650, ठीक है ना। 650 के नीचे, मतलब ये जो जोन है,
इस जोन के नीचे 650 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट बिलो इस जोन पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है तो हम यहीं से लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज जो हमारा एग्रेसिव लॉन्ग होगा, एग्रेसिव लॉन्ग हमारा किसके ऊपर होगा, 25,750 के ऊपर, ठीक है ना। यहां से हमारा इंट्राडे लॉन्ग है, यहां से हमारा एग्रेसिव लॉन्ग है, ठीक है। अब यहां पे 25,650, 25,650, ठीक है ना। तो शॉर्ट बिलो 25,650, शॉर्ट बिलो 25,650, इसके नीचे हम शॉर्ट करने वाले, ठीक है। इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये अपना डिस्क्लेमर डाल देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे लेवल हो गए, निफ्टी के कल के लेवल हो गए, निफ्टी के कल के लेवल हो गए, कल के लेवल हो गए। ये हमने आज के लेवल मार्क कर लिए, ठीक है। ये कल इन लेवल्स को हमें फॉलो करना। एग्रेसिव लॉन्ग 25,750 के ऊपर और इंटरडे लॉन्ग 25,675 के पास से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलती है तो हम काम करेंगे। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, कुछ लेवल हमने लगा के दिए थे आप लोगों को भाई कि हम 61,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, हमने कहा था, बिल्कुल ठीक है, 61,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे बिकॉज ऑफ ये एग्रेसिव लॉन्ग होगा, ठीक है ना। और इंटर लॉन्ग, इंटर शॉर्ट कहाँ था, 60,500 के नीचे। मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में हुआ क्या कि हम 15 मिनट के रेंज मार करते हैं, लो मार किया, हाई मार किया। अब लो हाई मार करने में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस नीचे से चलते हुए वी वेब के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है, इस जगह पे वी वेब के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, रिटेस्ट होकर क्लोजिंग दे रहा है, और यहाँ कहीं हमारी ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग आ रही है। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर आ गई, इस जगह पर हमारी ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक। चले, ये जगह पे हमारी ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ गई, रिटेस्ट भी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हमारा प्राइस इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये क्लोजिंग आई, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड पंच कर सकते थे, नहीं किया है XYZ रीजन से भाई, रीटेस्ट के बाद हम अपनी ट्रेड यहाँ पे पंच, लेकिन यहाँ पे क्या दे, इसकी क्लोजिंग नहीं है कोई भाई, यहाँ पे आप ट्रेड कर लो। अगर हम यहाँ पर अपनी ट्रेड पंच कर देते तो हमारी ट्रेड कैसे बन रही है वीएफ के अकॉर्डिंग, हमारी ट्रेड वीएफ के अकॉर्डिंग ये स्टॉप लॉस बन रहा है कितने पॉइंट का, 90 पॉइंट का, बफर 105 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम काम करने जा रहे हैं लगभग, तो हमारा टारगेट कितना मिल रहा है हमको, टारगेट मिल रहा है 475, 1:3 बहुत आसानी से मिला हुआ है। लेकिन अगर हम साथ में वी वेब भी शामिल कर ले तो वी वेब के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल रही है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा फिर ये आएगा, अगर वी वेब के ऊपर प्राइस जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट 100 पॉइंट तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम ईएमए के ऊपर क्लोजिंग पे काम कर रहे हैं तो भी हमारा टारगेट बखूबी आया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। अब क्या करना है भाई, कल के लेवल लगा लेते हैं, कल के लेवल लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कल कैसे काम करने वाले हैं भाई, मार्केट खुली है, मार्केट क्लोजिंग हुई यहाँ पर, ठीक है ना। पॉसिबल है एक हमें अपसाइड मिल सकता है मॉर्निंग में, ठीक है ना। जिस तरह की क्लोजिंग आई हुई है ये हटा देते हैं। अच्छा डेलो मार्क कर लेते हैं भाई, डेलो कहाँ आ रहा है हमारा, डेलो हमारा अब आ जाएगा इस जगह पर, ये हमारा डेलो आ गया, ठीक है। कैसे काम करना है भाई, देखिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाना चाह रहे थे, सबसे आसान तरीका है, ये हमने एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। बॉक्स के नीचे का मतलब, बॉक्स के नीचे का मतलब ये हो गया भाई 61,000 के नीचे हम काम करेंगे, ठीक है ना। और लॉन्ग कहाँ करेंगे हम, 61,250 के ऊपर, ठीक है ना। तो लॉन्ग अब 61,250, इसको 61,250 कर लेते हैं, 250, ठीक। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट करने के लिए दोस्तों एक चीज बता दूं, अभी तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ये भी एरिया है, बट हम इसी को लेके चल रहे हैं 61,000, तो शॉर्ट बिलो 61,000। लेकिन जो एग्रेसिव शॉर्ट होगा दोस्तों 61,000, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा मार्केट खुलने के ऊपर। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हो, अगर 61,000 के नीचे या आसपास यहाँ कहीं हम ट्रेड लेते हैं, 61,050 के आसपास ट्रेड लेते हैं, तो हमारा पहला टारगेट 6830 का होगा, ध्यान रखिएगा, ये 200 ईएमए का लाइन है, ठीक है। चलो ये दोस्तों हमारा हो गया किसका, बैंक निफ्टी का। कल डेट क्या होने वाली है, 18 फरवरी होने वाली है, ठीक है ना। 18 फरवरी का हमारा ये लेवल रहने वाला, ठीक है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले हम कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, ठीक है ना। सेंसेक्स में दोस्तों देख लेते हैं क्या हुआ है मार्केट में आज। सेंसेक्स की वही बात कर ले, सेंसेक्स में भी दोस्तों कुछ लेवल्स हमने लगा के दिए थे, ठीक है ना। पहले डेट चेंज कर लेते हैं,
डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने कहा था 83,350 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये जोन हमारा सही था। बट हुआ क्या दोस्तों, मार्केट खुलती है, ये जो हमने कल बॉक्स बनाया था, हमने कहा था इस बॉक्स से ही सपोर्ट लेके मार्केट एक बार ऊपर जा सकती, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी इसी जगह पर मार्केट सपोर्ट ले। जैसे ही प्राइस यहाँ से हमारे 50% के लेवल के ऊपर निकलता है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेते। क्या इस 50% के लेवल पर जब हम एंट्री प्लान कर, हमारा वीवेप क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, वीवेप क्रॉस हो रहा है। वीवेप के ऊपर रिटेस्ट आके ये कैंडल क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पे ईएमए क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ईएमए भी हमारा इस जगह क्रॉस हो गया। तो हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान कर लेते हैं, ये स्टॉप लॉस हमारा रहता है, ये टारगेट आता है। अगर यहाँ पर आप नहीं काम कर पा रहे हो तो भाई थोड़ा सा ऊपर जाके जैसे ही क्लोजिंग ये वीवेप के ऊपर आ रही है या ईएमए के ऊपर निकल, अगर ईएमए ट्रेड करते हो तो ईएमए के ठीक नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 119 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट बफर ले लेते हैं। 140 पॉइंट का आपके स्टॉप लॉस के साथ साथ देखा जाए तो लगभग 314 है, लगभग 1:3 के आसपास के टारगेट बहुत आसानी से मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गए हमारे सेंसेस के लिए। कल कैसे काम करना भाई, लॉन्ग के लेवल हम मार्क कर लेते हैं भाई, सीधा सा ये रहेगा, इसको बॉक्स को हटा देते हैं क्योंकि अब ये बॉक्स ही हमारा डे लो बन चुका है, बॉक्स का बॉटम ही हमारा डे लो बन चुका है, ये हमारा डे लो बन गया आज का, ठीक है। इसको रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं भाई, प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है, किस तरह से, ये जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको हम बॉक्स में मार्क कर लेते हैं। ये लेवल पूरा का पूरा हम बॉक्स में मार्क कर लेते हैं। लॉन्ग कहाँ करने वाले हैं भाई, सीधा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, हम लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग हम करेंगे 83,600 के ऊपर। कहाँ करेंगे, 83,600 के ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट दोस्तों कहाँ पे करने वाले हैं, शॉर्ट हम लोग करेंगे 83,300 के नीचे, 83,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हम काम इस तरीके से करने वाले हैं और ये हमने सारी चीज़ें लगा रखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।